दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है ऐसे पुलिस अधिकारी जो लोगों को पकड़ करके थाने में रखते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने धारा 57 सीआरपीसी के आलोक में पेश नहीं करते हैं 24 घंटे में, और ना ही उनका कोई मेडिकल कराते हैं, और घर वालों को भी सम्यक सूचना नहीं देते, बल्कि उन पर दबाव बनवाते हैं कि उनको कुछ पैसा दिया जाए ताकि उनको वो छोड़ दें, और ये सब इलीगल तरीके से होता है। तो ऐसी स्थिति में एक केस का आज मैं रेफरेंस दूंगा, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और एक और केस है अशोक कुमार जौहरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इन दोनों केसेस में इसी तरीके के मामले से निपटने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे दिशा निर्देश जारी किए थे और 11 पॉइंट्स बताए थे प्रत्येक ऐसे पुलिस अधिकारी के लिए जिसने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो किस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, और उस गिरफ्तारी में अगर उस व्यक्ति के साथ कोई गलत हो रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके मानवाधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तब उन पर क्या किस स्थिति में लाया जाए। दोस्तों हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी की भी मदद इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ली थी, और इसमें एक डीके बासु नाम के व्यक्ति थे पश्चिम बंगाल के। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को, और उस चिट्ठी को रिट मान लिया गया था, और उसके आधार पर यह मुकदमा चला था, और यह मुकदमा 1996 में इसमें जजमेंट हुआ था। तो उस समय ही ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे। आज मैं उन दिशा निर्देशों के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अधिकांश मामले ऐसे हैं, गांव के गरीब लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि हमें किस तरीके से पुलिस को पकड़ने का राइट है, किस तरीके से वो नहीं पकड़ सकती। पुलिस के ऑफिशियल्स स्वयं भी नहीं आते हैं, साधारण पुलिस वालों से पकड़वा लेते हैं, और फिर उनके साथ थाने में टार्चर किया जाता है, मारपीट की जाती है, मारपीट करके भगा भी देते हैं, जो भी पैसा होता है छीन लेते हैं। ये स्टेज चल रही है। तो ऐसी स्थिति से रोकने के लिए, चूंकि मैं काफी ऐसे मुकदमे में लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं, और ऐसे मुकदमे हमारे पास हैं जिसमें कस्टोडियल डेथ के मामले हैं, माने कस्टडी में मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं जब मामले इस तरीके के आ रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं, उनके ट्रायल चल रहे हैं, तो ऐसे पुलिस वालों पर जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई छिपी ही होगी। तो आज उस पर चर्चा करते हैं कि ऐसे पुलिस वालों पर लगाम कैसे लगाई जाए, और हम लोग किस तरीके से उनको प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं। अगर कोई फर्जी गिरफ्तारी कर ली है तो हम क्या करें। सबसे पहले जब हमें अपने अधिकार पता होंगे, और उसके भी अधिकार पता होंगे कि कितना कोई व्यक्ति सामने वाला कर सकता है जो हमें गिरफ्तार करने आया है, तभी हम आगे की व्यवस्था को समझ पाएंगे। दोस्तों आज उन 11 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जिसे इसी केस में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, और इन दिशा निर्देशों के न मानने पर ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तो की ही जाएगी, और आप स्वतंत्र हैं उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का मुकदमा फाइल करने के लिए। कंटेम्प्ट माने न्यायालय के आदेश की अवमानना, और इस मुकदमे में ये माननीय उच्च न्यायालय में फाइल होगा। जो व्यक्ति पीड़ित है उस व्यक्ति के संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में ही ये मुकदमा फाइल होगा, और इस मुकदमे को फाइल होने में अगर पुलिस अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाती है, उसको सजा भी सुनाई जाती है। तो दोस्तों अब वो 11 पॉइंट्स की चर्चा होती है, एक एक करके मैं पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट है कि पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी ने जिसने व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो, और जो गिरफ्तार शुदा से पूछताछ करे, माने वही व्यक्ति तो पूछताछ करेगा जिसने गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं होता कि गिरफ्तार किसी और ने किया है, पूछताछ कोई और कर रहा है, उसने उसकी वर्दी सही दिखाई पड़ रही हो, माने जिस व्यक्ति ने गिरफ्तारी की है, जिस पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की है, उसकी वर्दी सही दिखाई हो, और स्पष्ट पहचान की हो, और उसके पद के साथ उसका नाम भी उसमें होना चाहिए। और जो भी पुलिस कर्मचारी, जो भी पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से पूछताछ करेंगे, उनका नाम विवरण के साथ एक रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए। दोस्तों ये पहला पॉइंट है और बहुत जरूरी है। पता चला कि एसटीएफ वाले आए, उठा ले गए, ना वर्दी है, ना गाड़ी का नंबर है, एसओजी वाले आए, उठा ले गए, मारपीट करते रहे, सादी वर्दी में है,
ये कौन सा तरीका है? हाँ, उनके साथ जो पूछताछ करेंगे वो वर्दी में हो, गिरफ्तार करते समय वर्दी में हो, उनका नाम, पदनाम, पूरी स्थिति हो, रजिस्टर में लिखा जाए और उनसे जो भी पूछताछ करेंगे उनका रजिस्टर बनाया जाए, उसका भी विवरण लिखा जाए। ये पहला डायरेक्शन है हानेबल सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा, जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा वह गिरफ्तारी के समय फर्द गिरफ्तारी बनाएगा, मानी एक फर्द लिखी जाएगी। फर्द का मतलब होता है एक लेटर, गिरफ्तारी मेमो, माने पूरा विवरण लिखते हुए कि इस तरीके से इस व्यक्ति को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके यहां लाया गया है। किन किन लोगों ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करते समय क्या क्या इस व्यक्ति के साथ पास तलाशी में बरामद हुआ, सारी बातें लिखी जाती हैं। और उसे कम से कम एक गवाह से तस्दीक या हस्ताक्षर कराया जाएगा। गिरफ्तारी होते समय फर्द गिरफ्तारी बनेगी और उस फर्द गिरफ्तारी में किसी एक गवाह के हस्ताक्षर होंगे, सत्यापित होगा वो, जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य होगा। यह भी उसी की शर्त है दोस्तों कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य के सिग्नेचर हो या गिरफ्तारी के क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति हो, माने किसी ऐसे व्यक्ति को जो वहां का सम्मानित हो, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। उस पर गिरफ्तार व्यक्ति भी प्रति हस्ताक्षर करेगा। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके भी सिग्नेचर कराए जाएंगे और उस पर गिरफ्तारी की तिथि व समय दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां क्या खेल होता है कि आदमी को पकड़ ले गए, पकड़ ले जाने के बाद उससे वहीं, चूंकि वो तो कस्टडी में ही है, उससे जहां चाहो सिग्नेचर करा ले, नहीं कराओगे तो मारेंगे, तो उससे वो एक हस्ताक्षर करवा लेते हैं उसी पर, और किसी एक प्रतिष्ठित मुखबिर या कोई ऐसा व्यक्ति है उससे सिग्नेचर करा लिए, हो गया काम। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा हो तो उसको चैलेंज करें ताकि फर्जी गिरफ्तारियां रुकें। दोस्तों फर्जी गिरफ्तारी करके ये लोग आदमी का ऐसा शोषण करते हैं कि वो कभी भूल नहीं पाता है और पुलिस से डरने लगता है। तीसरा डायरेक्शन है, व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया या रोका गया है, देखो इसमें दोनों बातें हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है या थाने में रोका गया है, वो भी गिरफ्तारी के ही दायरे में आता है। और थाना में पुलिस हिरासत में या पूछताछ केंद्र में या अन्य हवालात में रखा गया है, कहीं भी वो पुलिस कस्टडी में है, तो जब तक कि फर्द गिरफ्तारी पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति स्वयं गिरफ्तार व्यक्ति का मित्र या संबंधी ना हो, उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह अपने एक मित्र या संबंधी या अन्य व्यक्ति जिसे वह जानता हो या उसके हित में रुचि रखता हो को जितना शीघ्र संभव हो सूचना दिया जाए कि वह गिरफ्तार किया गया है और उसे सो एंड सो स्थान पर रोका गया है। अर्थात गिरफ्तारी की सूचना उसी व्यक्ति के द्वारा उसके परिजनों को दी जाए या पुलिस द्वारा दी जाए। ऐसा नहीं है कि आप पकड़ ले गए, किसी को पता नहीं है, आप धीरे धीरे उससे प्रयास कर रहे हैं और पैसे का सिस्टम बना रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे पास धन आ जाए। तो ये तीसरी गाइडलाइंस है। अब चौथी क्या है दोस्तों, यदि गिरफ्तार व्यक्ति का मित्र या संबंधी नगर या जिला के बाहर रहता हो तो स्थान, गिरफ्तारी, उसका समय व उसके रोके गए स्थान की सूचना पुलिस द्वारा 8 से 12 घंटे के अंदर जिले के विधिक सहायता संगठन और उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को तार द्वारा सूचित किया जाएगा। अर्थात जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, अगर वो गैर जनपद का है तो उस जनपद के जिला विधिक प्राधिकरण को या उसके लोकल पुलिस स्टेशन को, ताकि उसके घर में सूचना पहुंचाई जाएगी। अब पांचवी गाइडलाइंस है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने या रोके जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके उसे बताया जाएगा कि उसे अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी या रोके जाने की सूचना दे सकता है। दोस्तों इस जगह पर पुलिस लगभग खेल ये करती है कि ऐसे व्यक्ति को जब वो रिटर्न में गिरफ्तार कर लेते हैं तब कहते हैं, पता चला 3 दिन से रोके हुए हैं और आज वो कह रहे हैं कि सूचना दे दी जाए। तो दोस्तों इसमें जैसे ही कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है, कोई पकड़ लेता है, तो उसका चुपचाप एक वीडियो जरूर बना लें और उस मोबाइल को सुरक्षित रखें। उसमें वो पुलिस ऑफिशियल चाहे वर्दी में हो या बिना वर्दी हो, उनकी फोटोज आ जाएंगे, उसको आप कोर्ट में भविष्य में प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस गिरफ्तारी को फर्जी दिखा सकते हैं। या इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के अवमान का मुकदमा आप किसी उच्च न्यायालय में दाखिल करा सकते हैं और इनको दंडित करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों छठी गाइडलाइंस है कि गिरफ्तार व्यक्ति के विषय में उसे रोके गए स्थान के दैनिकी में उसका तस्करा लिखा जाएगा। इसका मतलब है जर्नल डायरी में यह लिखा जाएगा कि यह व्यक्ति आज यहां इसकी एंट्री हुई है
और इसको गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों ये तभी करते हैं जब इनको लगता है कि अब इस मुकदमे में इसको फंसा दें। इससे पहले 1-2 दिन निश्चित रोकते हैं। कोई हाई प्रोफाइल मामला हो तो एक अलग विषय है, ये इनकी आदत में आ गया है। उस व्यक्ति के मित्र का नाम भी होगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी, और पुलिसकर्मियों का नाम और विवरण भी दिया जाएगा जिसे हिरासत में वो गिरफ्तार व्यक्ति है, तो यह भी किया जाएगा। 7वां पॉइंट है, यदि गिरफ्तार व्यक्ति निवेदन करता है तो गिरफ्तारी के समय उसका परीक्षण करके उसके शरीर पर कोई सामान्य या गंभीर चोट पाई जाए तो उसे लिखा जाएगा। इस परीक्षण मेमो में गिरफ्तार व्यक्ति व चुनिंदा पुलिस अधिकारी दोनों हस्ताक्षर करेंगे व इसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। दोस्तों ऐसा हो नहीं पाता है, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके साथ जो व्यवहार होता है वो तो उसी व्यक्ति को पता है जो गिरफ्तार किया गया है। अर्थात ये ज्यादातर पुलिस अधिकारी कंटेम्प्ट के दायरे में हैं, ये लगभग कंटेम्प्ट बनता है, और शायद ही कुछ लोग हैं, उनके लिए मैं नहीं कहता हूं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, एक से एक अच्छे लोग मैंने पुलिस विभाग में ही देखे हैं, लेकिन इन लोगों की संख्या ज्यादा है जो इस तरीके करते हैं, खासकर रूरल एरियाज में और जहां कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां पर। इसके बाद 8वां है कि गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रोके जाने पर हर 48 घंटे में प्रशिक्षित डॉक्टर से उसकी चिकित्सकीय परीक्षा कराई जानी चाहिए। माने 48 आवर्स में उसका मेडिकल होना बहुत आवश्यक है। ये इसलिए कि उसके साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई। दोस्तों तब तक ये जीडी में ही एंट्री नहीं करते हैं तो मेडिकल क्यों कराएंगे। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस कहीं से गिरफ्तार करे तो प्रयास करें कि उसका एक धीरे से या तो सीसीटीवी फुटेज कहीं मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल पे ही एक वीडियो बना लें, सूचना दे दें, और वही आपके तब काम आएगा कि इस व्यक्ति का मेडिकल नहीं कराया गया, माने अवैध गिरफ्तारी रखी गई और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया, लिहाजा कंटेम्प्ट का मामला बनता है। दोस्तों इसके अलावा वो पैनल डॉक्टर हों उनसे ही कराया जाए, माने सरकारी हॉस्पिटल से जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे मेडिकल कराया जाए। और इसके बाद दिया है कि इन अभिलेखों और फर्द को किसी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड में ले जाना चाहिए उस समय जब उसको रिमांड पर ले जाते हैं, और पूछताछ के दौरान व्यक्ति को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, मगर सारी पूछताछ के बाद में नहीं दी जा सकती। और 11वां पॉइंट है कि उस व्यक्ति के गिरफ्तारी की सूचना राज्य के मुख्यालय पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां पर उसको, अभी तो इस समय यह हो गया है कि हर जिले में जो एसपी हैं उनके यहाँ सारी गिरफ्तार लोगों की सूची है, यहां तक कि जो पुलिस का एक उत्तर प्रदेश पुलिस का ऐप है, निःशुल्क ऐप है, उस पर भी गिरफ्तारी की सूचना डाल देते हैं, लेकिन वो भी पूर्णतया सही नहीं होती। पकड़ा आ जाए तो 5 दिन बाद बताते हैं कि फला आदमी गिरफ्तार है। तो साथियों आपके साथ, आपके परिजन के साथ, आपके मिलने वाले के साथ, आपके नौकर दोस्त किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसी गिरफ्तारी वाली बात आती है तो सबसे पहले देखें कि गिरफ्तारी फर्जी तो नहीं है, और अगर गिरफ्तारी फर्जी है तो ऐसे पुलिस अधिकारी को जिसने गिरफ्तारी की है उसको माननीय उच्चतम न्यायालय के कंटेम्प्ट के दर्शन जरूर करा दें। नमस्कार।